अक्सर आपने सुना होगा कि किसी गंभीर अपराध के लिए दोषी को फांसी की सजा दी गई है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक बार सजा तय होने के बाद आरोपी को किन नियमों के तहत फांसी दी जाती है? दरअसल जेल नियमावली में फांसी की पूरी प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया गया। इसमें बताया गया है कि आखिर किन प्रक्रियाओं के तहत आरोपी को फांसी दी जाती है। दरअसल जब भी किसी को फांसी पर लटकाने की खबर सुनते हैं तो हमारे जहन में कई सवाल उठते हैं। सबसे पहले तो ये सवाल आता होगा कि क्या वाकई में सजायाफ्ता से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है? दोषी का मुंह काले कपड़े से क्यों ढका जाता है? किन अधिकारियों की निगरानी में फांसी दी जाती है? इस खबर से हम आपको जेल मैनुअल के मुताबिक डेथ वारंट रिलीज होने से लेकर दोषी के शव को उसके परिजनों को सौंपे जाने तक की सभी प्रक्रियाओं के बारे में बताएंगे। दरअसल कोर्ट से दोषी को मौत की सजा मिलने के बाद डेथ वारंट या ब्लैक वारंट जारी किया जाता है। इस पेपर के चारों ओर काले रंग की धारी बनी है। इसको दोषी के सामने ही तैयार किया जाता है। डेथ वारंट बनाने के बाद जिस कलम से उसे लिखा जाता है उसे तुरंत ही तोड़ दिया जाता है, जो इस बात की निशानी है कि आरोपी की जिंदगी भी खत्म होने वाली है। साथ ही दूसरा तर्क ये भी है कि जज ऐसा इसलिए करता है ताकि उसे दोबारा ऐसे किसी और काले वारंट पर हस्ताक्षर न करना पड़े। वहीं इस वारंट की एक कॉपी वकील को दी जाती है और एक कॉपी दोषी के परिवार को सौंपी जाती है। यदि आरोपी किसी कारण जज के सामने पेश नहीं हो पाता तो ऐसे में किसी तरह कोशिश की जाती है कि आरोपी को इसके बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया जाए। यदि दोषी को वारंट में किसी तरीके की त्रुटि नजर आती है तो वो अपने वकील के जरिए इसके खिलाफ याचिका कर सकता है। वहीं नियमों के मुताबिक डेथ वारंट रिलीज करने और फांसी की तय तारीख के बीच में 14 दिनों का समय होना अनिवार्य होता है। इस बीच में सजायाफ्ता को बाकी कैदियों से अलग रखा जाता है। हालांकि वो बाकी कैदियों से मिल सकता है, लेकिन उनके साथ खाना नहीं खा सकता और ज्यादा समय नहीं बिता सकता। इस दौरान निर्धारित समय के लिए दोषी को कैद खाने से निकलकर घूमने और खेलने का समय दिया जाता है, लेकिन उसे रहना अकेले ही होता है। दोषी चाहे तो इस दौरान अपने परिवार वालों और दोस्तों से मिल सकता है। वो एक से ज्यादा बार उन्हें मिलने के लिए बुला सकता है और उसके साथ समय बिता सकता है। 14 दिन का समय इसलिए तय किया जाता है ताकि आरोपी खुद को मानसिक रूप से तैयारी कर सके और चाहे तो अपनी आखिरी इच्छा भी लिख सके। अगर मुजरिम अपने आखिरी समय में पंडित, मौलवी या किसी को शामिल करना चाहता है तो इस बात को लिख कर दे सकता है। वहीं फिल्मों में आपने देखा होगा कि सजायाफ्ता को फांसी पर चढ़ाने से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा होता है? ये सवाल तो वाकई में कई लोगों के मन में आता होगा। कई लोग सोचते होंगे कि आपने आखिरी इच्छा में कैदी ने अपनी जिंदगी मांग ली तो क्या उसे फांसी पर नहीं लटकाया जाता? लेकिन ये सच नहीं है। दरअसल कैदी से उनकी आखिरी इच्छा इस बारे में पूछी जाती है कि वो आखिरी बार किससे मिलना चाहता है और खासकर क्या खाना चाहता है। यदि कैदी इससे परे कोई चीज मांगता है तो नियमावली के मुताबिक देखा जाता है कि ये इच्छा पूर्ण की जा सकती है या नहीं। यदि उसे पूरा करने में ज्यादा समय लग सकता है तो उसे अस्वीकार्य माना जाता है। अपने आखिरी 14 दिनों में दोषी अपने पसंद की किताब पढ़ने के लिए मांग सकता है, उसे तुरंत वो किताब मुहैया कराई जाती है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार सुबह सुबह यानी कि सूर्योदय के समय फांसी क्यों दी जाती है। दरअसल दोषी को सूर्योदय के समय फांसी इसलिए दी जाती है ताकि जेल में बाकी कैदी और अधिकारियों का काम बाधित ना हो। दूसरा कारण यह होता है कि इसके बाद परिवार वालों को दोषी का अंतिम संस्कार करने का समय मिल जाता है। फंदे पर लटकाने का समय मौसम के मुताबिक तय किया जाता है। नवंबर से फरवरी यानी सर्दी के मौसम में सुबह 8 बजे तक का वक्त होता है। वही मार्च, अप्रैल, सितंबर और अक्टूबर के महीने में सुबह 7 बजे, जबकि मई से अगस्त यानी गर्मी में सुबह 6 बजे फांसी दी जाती है। इसके अलावा कैदी को पब्लिक हॉलिडे वाले दिन फांसी नहीं दी जाती। कैदी को फांसी पर लटकाने की पूरी जिम्मेदारी जेल सुपरिटेंडेंट की होती है। इन्हीं 14 दिनों के अंतराल में मेडिकल ऑफिसर उसकी लंबाई और वजन के आधार पर यह तय करता है कि फांसी के तख्त के नीचे कितनी गहराई होनी चाहिए। इसके बाद उसके अनुसार तख्ता और बाकी चीजों की व्यवस्था की जाती है। इस दौरान अधिकारी इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि दोषी के वजन में ज्यादा फर्क न आए। जब फांसी के लिए 2 दिन बचे होते हैं तो रेत की बोरी को लटका कर देखा जाता है कि रस्सी उसका वजन झेल पाएगी या नहीं। इस ट्रायल के दौरान ही तय किया जाता है कि कौन सी रस्सी का ऑर्डर दिया जाए। वही फांसी की तारीख तय होने के बाद जल्लाद को इसकी जानकारी दे दी जाती है। तारीख तय होने के 2 दिन पहले जल्लाद जेल पहुंच जाता है। उसे देखना होता है कि सारी व्यवस्था ठीक तरीके से की गई है या नहीं। दरअसल ये भी सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो तय करे कि किस जल्लाद को बुलाना है। वही जल्लाद सबसे पहले सुबह उठकर कैदी के पास जाता है और उसे नहाने के लिए कहता है और उसे साफ सुथरे कपड़े पहनाए जाते हैं। इसके बाद कैदी से पूछा जाता है कि वो ब्रेकफास्ट करना चाहता है या नहीं। यदि कैदी को ब्रेकफास्ट करना होता है तो उससे पूछकर उसकी पसंद का नाश्ता दिया जाता है। इन सब के दौरान जेल सुपरिटेंडेंट के साथ असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट, मेडिकल ऑफिसर, 6 वार्डन और जल्लाद भी उस वक्त वहीं मौजूद होते हैं। सुपरिटेंडेंट मुजरिम को वारंट पढ़कर सुनाता है और फिर उसके साइन लिए जाते हैं। इसके बाद दोषी को उसके सेल से निकालकर उस जगह ले जाया जाता है जहां उसे फांसी देनी होती है।
इस समय जल्लाद, मेडिकल सुपरिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट पहले ही उस जगह पहुंच चुके होते हैं। वहीं दूसरी ओर कैदी के साथ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और 6 वार्डन होते हैं। इस दौरान कैदी के हाथों को पीछे बांध दिया जाता है, कैदी को तख्ते पर खड़ा किया जाता है और कुछ देर बाद जल्लाद उसके चेहरे पर काले कपड़े से कवर कर देता है। फंदे पर लटकाने के बाद जल्लाद दोषी के कान में कुछ शब्द कहता है। ये कैदी के धर्म पर निर्भर करता है। दरअसल उसके कान में कहता है, हिंदुओं को राम राम और मुस्लिमों को सलाम। मैं अपने फर्ज के आगे मजबूर हूँ। मैं आपके सत्य के राह पर चलने की कामना करता हूँ। इसके बाद सबकी निगरानी में जल्लाद और लीवर खींच देता है और तख्ता 2 हिस्से में खुल जाता है, जिसके बाद कैदी फंदे से लटक जाता है और उसका दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। वही दोषी को आधे घंटे तक फंदे से लटके रहने दिया जाता है और इसके बाद मेडिकल ऑफिसर आके चेक करता है। सुपरिटेंडेंट फांसी का वारंट लौटा देता है और ये पुष्टि करता है कि फांसी की सजा पूरी हुई। साथ ही इस बात की पुष्टि भी की जाती है कि दोषी को फांसी के फंदे तक सभी नियमों का पालन करते हुए पहुंचाया गया। हर एक फांसी के तुरंत बाद सुपरिटेंडेंट द्वारा इंस्पेक्टर जनरल को रिपोर्ट सौंपी जाती है और फिर वो वारंट कोर्ट को वापस लौटा दिया जाता है। इसके बाद दोषी के शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोषी का शव उसके परिजनों को सौंप दिया जाता है। हालांकि ये प्रशासन का निर्णय होता है कि शव को परिजनों को सौंपा जाएगा या फिर जेल में ही उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।